नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे राहु की। राहु के 12 भावों में फल, और वो भी सभी लग्नों में। राहु का मतलब माया, राहु का मतलब अंधकार, राहु का मतलब धुआं। मतलब कोई भी चीज़ हकीकत में आपको नज़र कभी नहीं आएगी। इसी प्रकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि राहु से हुआ ग्रह, जब भी आप कोई बीमारी हो रहा है आपको राहु ग्रह से, तो आपको वो कभी पकड़ में नहीं आएगी। आप कभी भी जांच करवा के कितना भी करवा ले, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको बीमारी कौन सा हुआ है। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि राहु का एक नक्षत्र है सतभिषा नक्षत्र, और उसी में माना जाता है कि कोई भी इलाज जो करवाना है आपको, चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे यूनानी हो, तो अगर आप सतभिषा नक्षत्र में इलाज प्रारंभ करते हैं तो आपका इलाज अच्छे तरीके से हो जाता है। राहु एकदम अनइमेजिनेबल प्लैनेट होता है, जिसकी फल की आप कभी भी पूर्णतः फल नहीं बोल सकते हैं कि ये ही फल हो सकता है, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है उसके फल देता है, उस घर का जो स्वामी होता है उसका भी फल देता है, और जो ग्रह साथ बैठता है उसका भी वो रूप धारण कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि राहु सूर्य के साथ हो, चंद्रमा के साथ हो तो ग्रहण लगा देता है, लेकिन फल भी काफ़ी तगड़े दे देता है। कारण ये है कि सूर्य की जो लालिमा है, सूर्य का जो तेज है, उसी को हर के राहु अपना बना लेता है। राहु आपकी कुंडली में जिस घर में बैठे उसी का फल देने लगता है। आपके पूरी जीवन जो है उसी घर के, मतलब जो फल होंगे उसी के अकॉर्डिंग घूमते रहेगा। जैसे कि राहु अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो व्यक्ति अपने ही पैतृक स्थान, अपने ही पैतृक घर, जमीन, जायदाद वगैरह के चारों चक्कर में इर्द गिर्द घूमता रहता है, अपनी माता के इर्द गिर्द घूमता रहता है। उसकी माता का स्वास्थ्य ठीक खराब हो जाता है तो वहाँ भी परेशान होता है। अपना घर वाला माहौल ही चारों तरफ ढूंढते रहता है। तो राहु जहाँ भी बैठता है उसी क्षेत्र में व्यक्ति को घुमाता रहता है, और पूरा जीवन उसी केंद्र बिंदु पर घूमता सा रहता है। आप अपनी कुंडली में जरूर देखिए राहु कहाँ बैठा है, उसी के अकॉर्डिंग आपका फल देगा और वहीं पर आपको घुमाता रहेगा। राहु किसी भी चीज़ से अटैचमेंट देता है, इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा का 2 नोड है, एक राहु और एक केतु। तो राहु जो है अटैचमेंट देता है, किसी भी चीज़ जहाँ पे बैठे वहाँ से अटैचमेंट देगा, और केतु जो है जहाँ पे बैठता है वहाँ से डिटैचमेंट देता है। मतलब केतु अगर 10वें भाव में बैठ गया तो आपको एक चीज़ में, एक कार्य क्षेत्र में टिकने ही नहीं देगा, आपको 10 कार्य क्षेत्र में आपको लगाएगा, आपको मल्टी लेवल का स्किल कर देगा। हम इसी राहु की चर्चा करेंगे, उसके बाद केतु की चर्चा करेंगे। पहले राहु के मेष लगन के 12 भाव में फल देखिए। मेष में यहाँ पर राहु के लिए बहुत अच्छा शुभ स्थिति नहीं है। राहु का अपना घर छठा माना जाता है, या फिर 11वां भी बहुत लोग मानते हैं। अब यदि राहु आपके लगन में ही आकर बैठ गए तो यहाँ पर देखिए अपना घर वो 6 नंबर को मानता है, मतलब रोग रिपु ऋण को। और राहु अगर 6 नंबर में होता है तो उसे कोदंड राहु भी कहते हैं। लेकिन अब यदि लगन में राहु आकर बैठ जाए तो व्यक्ति जो होता है काफ़ी बीमारी हालत में दिखाई देता है। मतलब बली तो होता है का व्यक्ति, काफ़ी मायावी भी होता है, उसका बुद्धि भी काफ़ी तार्किक चलता है, लेकिन जो थोड़ा बीमारी टाइप का दिखता है, मतलब जो अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा दिखेगा या फिर कुछ भीड़ से कुछ अलग दिखता है व्यक्ति। प्रायः ऐसे व्यक्ति को अगर कोई बीमारी होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाता है, और नहीं तो वो बीमारी कभी पकड़ में आता ही नहीं है। ये भी थोड़ी परेशानी होती है। व्यक्ति की सुंदरता भी कुछ बिगड़ से जाती है, क्योंकि राहु लगन में बैठा है और शत्रु भावस्थ होकर बैठा है। शारीरिक कमी की वजह से व्यक्ति चिंतित होकर हृदय रोगी भी हो जाता है। वह अपने मतलब के लिए झूठ और चालाकी का सहारा लेता है, क्योंकि राहु यहाँ पर लगन पे बैठा है, आपके मस्तिष्क पर ही बैठ गया है। तो यहाँ पर व्यक्ति का बहुत अच्छा फल नहीं बताया गया है राहु का। राहु चालाक, धूर्त वगैरह बना देता है। उसे इतना साहस हो जाता है कि वह कोई भी अनैतिक और गलत कार्य करने से भी नहीं डरता है, क्योंकि राहु दिमाग पे बैठ गया है। दिमाग पर भ्रम सा, एक धुंधला सा छाया बना देता है, जिससे कि व्यक्ति सही गलत में फ़र्क करना भूल जाता है। तो व्यक्ति को यहाँ पर काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु लगन में बैठा है तो आपको अपने ही में चारों साइड एकदम घुमाते रहेगा। स्वयं का शरीर स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लड़ सकता है, मतलब स्वयं में परेशान व्यक्ति रहता है। अब यदि राहु आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर आपके पैतृक संपत्ति वाले घर में जाकर बैठा है, परिवार कुटुंब में जाकर बैठा है। व्यक्ति की आर्थिक दिशा यहाँ पर सदैव बिगड़ी रहती है, मतलब आर्थिक दिशा के चीज़ में वो काफ़ी परेशान रहता है, वहीं पटका रहता है, उसको पढ़ाने की कोशिश करता रहता है। तो और परिवार में भी बहुत ज़्यादा उसका नहीं बनता है, उसको परिवार को एकजुट करने का हमेशा कोशिश करते रहता है, परिवार अच्छे से चले ये कोशिश करते रहता है, लेकिन परिवार में सबके साथ उसका झगड़ा भी होते रहता है। यहाँ पर व्यक्ति को गुप्त युक्तियों से काम लेकर अपना बुद्धि विवेक और बल से विजय प्राप्त करता है, क्योंकि देखिए पंचम दृष्टि राहु की यहाँ पड़ रही है छठे भाव पर, तो शत्रुओं पर तो विजय प्राप्त कर लेगा वो बुद्धि बल
ये सब जो है काफ़ी कुटिल बुद्धि भी अपना लेता है, बुद्धि विवेक अच्छा आ जाता है। राहु को गुरु के समान 3 दृष्टियाँ भी मिली हैं, पंचम, नवम और सप्तम। तो यहाँ पर राहु थोड़ा बली भी माना जाता है, लेकिन अपने पैतृक घर, संपत्ति वगैरह में ही वह घूमता फिरता रहता है। लेकिन एक चीज़ है, यदि अपना बुद्धि विवेक से थोड़ा काम ले व्यक्ति तो उसका जीवन सुधरने लगता है, संवरने लगता है, बनने लगता है। अंत में समाज में वो सम्मानित व्यक्ति के रूप में स्थापित होता है। राहु को दशम का कारक भी माना जाता है, मतलब राजनीति का कारक माना जाता है, क्योंकि राहु जो है चुगली करवाता है, इधर उधर की बातें करवाता है, यहाँ की बात वहाँ करवाता है। तो अगर आप इधर की बात उधर करते हैं ज़्यादा तो समझ लीजिए राहु एक्टिव है वहाँ पर। राहु एक घना कोहरा सा, धुंध सा है, जहाँ पर एक छोटा सा जो रस्सी है वो भी सांप नज़र आता है। तो इस तरीके की स्थिति बनाता है राहु। अगर राहु आपके तीसरे भाव में चला जाए तो यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में विशेष बदलाव लाता है, क्योंकि राहु को पाप ग्रह माना गया है और पाप ग्रह उपचय भाव 3, 6, 10, 11 में अच्छा तगड़ा फल देते हैं, क्योंकि पराक्रम बढ़ा देंगे, ज़रूरत ज़्यादा पराक्रम बढ़ा देंगे। तो पराक्रम से ही व्यक्ति सुख भोगता है, वीर भोग्य वसुंधरा। तो व्यक्ति पराक्रम वृद्धि होने के साथ साथ भाई बहनों का भी पूरा सुख सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि देखिए राहु जहाँ भी बैठता है वहाँ से जड़ा जुड़ाव देता है। इस कुंडली का व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाला होता है, अधिक मेहनती, साहसी भी होता है, होशियार भी होता है और तकनीकी ज्ञान रखने वाला भी होता है, क्योंकि राहु जो था वो दैत्यों का मतलब उत्तराधिकारी था। तो उसके पास वो सारी बुद्धि, सारा ऐश्वर्य, या फिर आपसे कहिए कि साहसी था। वो सुख दुख हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है यहाँ पर व्यक्ति। इसी स्वभाव की वजह से वह अपना जीवन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। राहु का तीसरे में फल अच्छा बताया गया है। अब यदि राहु आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर माता संबंधित थोड़ी परेशानियाँ आपको देगा। व्यक्ति की अपनी भूमि, भवन और माता से थोड़ा परेशान, नुकसानी उठाना पड़ता है। वहाँ पर मिलने में सब कुछ परेशानी, संघर्ष की स्थिति बनती है। चौथा घर जो होता है व्यक्ति का अपना स्वयं का घर होता है, तो वहाँ पर भी राहु बैठ गया है और जलीय राशि में जाकर बैठा है। तो यहाँ पर अगर कहीं से भी चंद्रमा थोड़ा सा ही कमज़ोर पड़े तो व्यक्ति के घर में कलह क्लेश की वातावरण हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि राहु योद्धा किस्म का है, लड़ने वाला है। तो जहाँ भी रहेगा वहाँ लड़ाई करते रहेगा। तो चतुर्थ भाव आपके घर में ही जाकर बैठ गया है, तो वहाँ पर लड़ाई की स्थिति, वैमनस्य की स्थिति, परेशानी बना के रखता है। पारिवारिक वाद विवाद, आपसी कलह चलते रहने से व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होता है, क्योंकि 12वें से यहाँ पर संबंध बन रहा है राहु का। तो व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है, कभी कभी बहुत अकेला रहने का भी आदी हो जाता है यहाँ पर व्यक्ति, मनोरोगी। तो उससे बचें आप, अकेले रहने से बिल्कुल बचें, या फिर अकेले रहना है तो चिंतन मनन करें। यहाँ पर व्यक्ति विभिन्न बहुत प्रकार की जो कोशिश करने के बावजूद परेशानियों से नहीं निकल पाता है। उसे शारीरिक व्याधि है, हृदय रोग से भी थोड़ा परेशानी होती है। तो यहाँ पर बचे रहने की आवश्यकता है। राहु के जब भी कोई परेशान खराब फल मिले तो दूर्वा जो होता है, घास दूर्वा, उसे जल में मिलाकर शिव जी को जरूर चढ़ाएं। अब यदि राहु आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गया तो व्यक्ति अगर पढ़ रहा हो, कोई भी कक्षा में पढ़ रहा हो, तो व्यक्ति को अपने किताब का छोड़कर बाकी दुनिया का सारा ज्ञान उसके पास होता है। मतलब मल्टीपल नॉलेज उसके पास होता है, क्योंकि ज्ञान भाव में राहु बैठा है। तो व्यक्ति तिकड़मबाज होगा, देश दुनिया की खोज खबर रखने वाला, इधर उधर की सारी जानकारी रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अपने ही शिक्षा के क्षेत्र में भले ही परेशानी उठाना पड़े, भले ही वहाँ पर थोड़ी परेशान हो व्यक्ति, लेकिन बाकी सारा नॉलेज उसके पास होता है। सफलता प्राप्ति में थोड़ी परेशानी है, क्योंकि व्यक्ति अपना ज्ञान जो पढ़ाई है उसको छोड़ के बाकी सारा ज्ञान लेता है। व्यक्ति थोड़ा चिंतित और परेशान भी रहता है। हालांकि यहाँ पर लाभ के योग बनाएगा। आप कहीं से भी आए व्यक्ति को प्रायः होते रहती है। संतान प्राप्ति में थोड़ी बाधाएं बनाएगा, क्योंकि राहु पंचम में बैठा है। कहीं से भी अगर शिक्षा के समय, मतलब बचपन बाल्यावस्था में पढ़ाई के समय अगर राहु की दशा अंतर्दशा चली तो व्यक्ति का शिक्षा में थोड़ा पीछे रह जाता है, मन नहीं लगता है उससे, हर जगह उसकी बुराई होती है। तो अपने आप को बचा के रखें, पढ़ाई में मन लगाएं। अब यदि व्यक्ति राहु जो है अगर छठे भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर राहु को कोदंड राहु कहा जाता है। भगवान राम की कुंडली में छठे भाव में ही राहु बैठा था। मतलब ऐसा व्यक्ति प्रायः हाथ में कुछ रखने वाला माना जाता है, कुछ न कुछ हाथ में रखता है ऐसा व्यक्ति, या अपने पास रखता है हथियार वगैरह, या फिर कुछ भी, मतलब इस ज़माने का कुछ भी हाथ में रखने का आदि या फिर अपने पास रखने का आदि होता है व्यक्ति। अपने चूँकि ये उपचय भाव है और राहु यहाँ पर बैठा है, तो रोग, रिपु, ऋण, इन सब से लड़ने की एक अद्भुत क्षमता राहु दे देते हैं यहाँ पर। व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने कार्य में सफल होता है। वो अपने शत्रुओं पर भी सफलता प्राप्त करता है। उसका हुनर और पराक्रम के सभी लोग प्रशंसा यहाँ पर करते हैं।
ऐसा व्यक्ति कभी कभी राहु के विशेष प्रभाव से कठिन परेशानियों में उलझ भी जाता है, लेकिन वह अपनी बुद्धि विवेक द्वारा सफलतापूर्वक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मतलब यहाँ पर शत्रुहंता योग भी राहु बनाते हैं। ऐसे कार्य से वह समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। एक सभ्य समाज के निर्माण में वह यश प्राप्ति करता है, सुखपूर्वक जीता है। भगवान राम की कुंडली में 6 नंबर में ही राहु बैठा था, मतलब राहु 6 नंबर में अच्छा फल देता है। अब यदि राहु आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गया तो दाम्पत्य में बहुत परेशानियाँ देगा। जैसे राहु जहाँ बैठता है उसी से संबंधित ज़्यादा फल देता है। तो 6 नंबर में बैठा तो शत्रुओं को परास्त करने, शत्रुओं को हराने वगैरह में दिमाग लगाया। सप्तम में बैठेगा तो दाम्पत्य जीवन और व्यापार में इधर उधर दिमाग लगाएगा। तो दाम्पत्य में ज़्यादा दिमाग लगाना मतलब कि परेशानी में बैठ जाना। व्यक्ति को रोजी रोजगार या व्यापार संबंधी चिंता हर समय सताती रहती है। स्त्री पक्ष से भी परेशान रहता है, किंतु यहाँ पर व्यक्ति जो होता है युक्ति संगत होता है। अपने युक्ति संगत काम और तेज बुद्धि से शीघ्र ही चिंता मुक्त हो जाता है, क्योंकि लगन पर राहु देख रहा है तो लगन को इफेक्ट करेगा। लगन पर एक अच्छा सा ज्ञान देगा, हर चीज़ में अपना एक अलग ज्ञान देता है। और राहु यहाँ पर बैठा है सप्तम में तो 11वें को देख रहा है, लगन को देख रहा है और साथ ही साथ तीसरे भाव को देख रहा है। मतलब पूरा उपचय भाव को इसने एक्टिवेट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर राहु का फल लगभग ठीक मिलेगा। आपको कुटुंब में, परिवार में, अपने दाम्पत्य में लगभग मिला के चलना है। बाकी सारी परिस्थितियाँ आपकी अनुकूल होंगी। यहाँ पर सप्तम भाव में राहु के बैठने से व्यक्ति का जो दिमाग होता है तीव्र बुद्धि वाला होता है और बहुत कम परिश्रम से वो पूरा कार्य अपना कर लेता है। अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, उनके लिए ज़रूरत के जितने भी धन या फिर ज़रूरी वस्तुएँ होती हैं उनको भी वो इकट्ठा कर लेता है, आसानी से पूरा कर लेता है। सुख चैन की ज़िंदगी जीने की भरपूर प्रयत्न यहाँ पर व्यक्ति करता है। अब राहु यदि आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए तो यहाँ पर थोड़ा परेशानी देगा, क्योंकि अष्टम भाव होता है लॉन्ग टर्म डिजीज़ का, अष्टम भाव होता है आपकी आयु का। अब वहाँ पे जाकर राहु बैठ गया तो वहाँ से बहुत परेशानियाँ देगा। व्यक्ति जीवन जो होता है उसका काफ़ी लंबा होता है। व्यक्ति बहुत बार यहाँ प्रयत्न करता है कि उसका जीवन बहुत ख़राब है, उसे मर जाना चाहिए, ऐसा मतलब थिंकिंग आता है। तो यहाँ पे राहु को फिनिक्स माना जाता है, मतलब कि मर के भी व्यक्ति जिंदा खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जीवन जैसा भी चल रहा है आपको उसको चलाना चाहिए, उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। जीवन जैसे चलता है चलते रहने दीजिए, जीवन समाप्त करने का कभी ना सोचिए, आप नहीं कर पाएंगे। अनेक विषम दुखदायक घटनाओं को सामना करना पड़ता है यहाँ पर व्यक्ति को, क्योंकि राहु यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज्ञान सिखाता है। कारण ये है कि राहु यहाँ से पंचम दृष्टि 12वें को देख रहा है, तो मोक्ष त्रिकोण को राहु एक्टिवेट किए हुए है। यहाँ पर चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, तो आपका 4, 8 और 12 मतलब कि मोक्ष त्रिकोण एक्टिवेट है। आप भगवान के शरण में जाइए, भगवत कृपा का लाभ उठाइए, वही आपके लिए फ़ायदा है। बहुत तगड़ा साधना करने का अगर कोशिश कर रहे हैं आप तो बहुत सफल होंगे। गुप्त कार्यों में, गुप्त विद्या में आप बहुत ज़बरदस्त सफल होंगे। अपने जीवन को समाप्त करने का कभी ना सोचें। अधिक मेहनत और उच्च स्तर के काम करने पर उसकी कठिन परेशानियाँ भी होती हैं, वो भी ख़त्म नहीं होती, मतलब परेशानियाँ भी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन आपको जीवन धैर्यपूर्वक जीते रहना है। अब यदि राहु आपका 9वें भाव में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर गुरु के घर में जाकर राहु बैठा है, और जैसा मैंने बताया राहु जहाँ बैठता है उसी के अनुसार फल देता है। तो धर्म के घर में जाकर बैठा है, व्यक्ति को धर्म मानने में ही बड़ी परेशानी आएगी। करे धर्म मानेगा तो बहुत ज़्यादा आडंबर करने लगेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मानेगा। इस तरीके की स्थिति होती है। व्यक्ति के जीवन में पिछड़ापन आने लगता है, जटिल से जटिल काम करने में भी उसे सफलता नहीं मिल पाती है। धार्मिक कार्यों तथा पूजा पाठ से भी उसका मन असक्त होने लगता है, हटने लगता है। तो धार्मिक कार्यों की ओर रुझान बढ़ाएं अपना, और धीरे धीरे अपना कार्य अच्छे से करें। हताशा, बुराई या बेइज्जती आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लगन राहु जो है 9वें भाव में बैठा है, लगन को देख रहा है, तीसरे को देख रहा है और पंचम को देख रहा है। तो राहु यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ आपको बढ़ाएगा, लेकिन आपको कितनी भी परेशानी आए धीरे धीरे आपको पढ़ते रहना है। अनेक कठिन काम करने के बाद भी व्यक्ति को कोई सफलता नहीं मिलता है, तो यहाँ पर भगवत शरण में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि राहु आपके धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो भगवत कृपा में जाएं, भगवान की शरण में जाएं, शिव की शरण में जाएं, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। अब यदि राहु आपके 10वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर राहु कारक माने जाते हैं, क्योंकि राहु राजनीतिक कारक हैं। इधर की बातें उधर करना, कैसे राजनीति को तोड़ना है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर राहु एक्टिवेट कर देते हैं व्यक्ति का। तो यहाँ पर लगभग ठीक फल मिलेगा, क्योंकि उपचय भाव है ये, तो आपको संघर्ष तो कराएंगे, लेकिन राहु यहाँ पर आपके मान प्रतिष्ठा वगैरह, पद वगैरह दिला देते हैं। व्यक्ति राजनीति में छोटे सा स्तर से ही उठता है, लेकिन उठता ज़रूर है। नौकरी, कारोबार तथा अपमान प्रतिष्ठा के क्षेत्र में परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन आप सफल होंगे।
इस प्रकार के व्यक्ति को पिता से भी थोड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। कई परेशानियों के साथ कष्टप्रद जीवन भी यापन करना पड़ता है। भाग्य के रास्ते बहुत बार बंद होते होते देखे गए हैं यहाँ पर, लेकिन आप धीरे धीरे बढ़ते रहें, समाज सेवा की ओर बढ़ते रहें, समाज सेवा करते रहें। आप राजनीति में ज़रूर सफल होंगे और सारे सफल कार्यों में ज़रूर होंगे। सभी तरफ से हताशा दुख मिलेगा। राहु जब भी दशा अंतर्दशा राहु की चलेगी, तो राहु की जब दशा चलती है तो राहु की सबसे पहले प्रत्यंतर दशा, उसी में राहु के अंतर्दशा चलती है, तो उसमें थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको उन्नति की ओर, उत्थान की ओर आप बढ़ेंगे। साधारण जीवन से ही उठने का प्रयास करें, आप बहुत आगे जाएंगे। अब यदि राहु आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो ये बहुत तगड़ा फल है। ये मतलब बहुत अच्छा घर है राहु के लिए, क्योंकि ये उपचय भावों में सबसे जो स्ट्रॉन्ग घर माना जाता है वो 11वें के वही माना जाता है। राहु यहाँ कर बैठ गए, छठे से छठा होकर बैठे हैं। आपके मित्र अच्छे होंगे, आपके मित्र भी आपके साथ खड़े होंगे और आपके शत्रुओं को समाप्त करने में आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे। हालांकि यहाँ पर आर्थिक स्थिति थोड़ी परेशानी में रहेगी, क्योंकि आय का क्षेत्र है और राहु यहाँ बैठे हैं, तो आय यहाँ पर देखा जाता है कि कभी कभी अचानक बहुत धन प्राप्ति करवाते हैं राहु यहाँ पर। मतलब कि छपरफाड़ धन जो मिलता है यहीं से मिलता है, और छपरफाड़ गरीबी जो मिलता है वो भी यहीं से मिलता है। तब देखने की स्थिति है कि राहु यहाँ पर कैसा फल देंगे, क्योंकि राहु का यहाँ एक अपना नक्षत्र भी है, शतभिषा नक्षत्र। ऐसे व्यक्ति को कभी कभी विपरीत परिणाम भी झेलने पड़ते हैं, उसे हार्डी बैठानी पड़ती है। इस तरह ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति कठिन, मेहनती, मतलबी, मितव्ययी और थोड़ा लोभी किस्म का भी होता है, क्योंकि राहु लाभ के घर में जाकर बैठे हैं। तो लाभ कब होगा? जब आप कम खर्च करेंगे और कहीं से भी बटोरने का प्रयास करेंगे, तो राहु यहाँ पर आपको देंगे, धन देंगे। अब यदि राहु आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति का यहाँ पर पूरा जीवन जो होता है अपने धन को लेकर, खर्च को लेकर ही परेशानी में रहता है। व्यक्ति जितना खर्च करता है, जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है। मतलब यहाँ पर 12वें में जब राहु बैठे तो जितना कमाना है उतना खर्च होना है, या उससे ज़्यादा भी खर्च हो जाना है। यहाँ पर कारावास योग भी बनता है, तो कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि आपको अदालती चक्कर में या फिर कारावास के चक्कर में फंसना पड़े। व्यक्ति का दैनिक जीवन में खर्च जल्दी पूरा नहीं हो पाता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं। तो कुछ गलत साधनों का भी व्यक्ति आश्रय ले लेता है। व्यक्ति गलत चीज़ें भी करने लगता है, अनैतिक चीज़ें, जिससे भी धन लाभ कमा लेता है। तो यहाँ पर खर्च जितना ज़्यादा होगा, व्यक्ति की कमाने की लालसा उतनी बढ़ती रहेगी, क्योंकि कमाई आएगा तभी तो खर्च होगा। कभी कभी विजय प्राप्त होने पर कुछ फालतू खर्च का भी योग बनता है। यहाँ पर विजय प्राप्ति का भी योग है, क्योंकि छठा भाव को देख रहे हैं, छठे भाव को एक्टिवेट किए हुए हैं, तो आपके जो शत्रु हैं उन पर आप हावी रहेंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे। साथ ही साथ अपना डिजीज़ पर आप कंट्रोल रखें, लॉन्ग टर्म की डिजीज़ वगैरह आपको मिल सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप कर्ज भी ले सकते हैं, तो कर्ज लेने से बचें, अन्यथा कर्ज आपके लिए बहुत ही परेशानी का सबब बन सकता है। राहु का जब भी संबंध बने अष्टम से या फिर 12वें से, तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ का भी योग बनता है। खासकर अगर शनि वगैरह का संबंध बन जाए तो कर्कट रोग यानी कैंसर रोग की भी स्थिति बन जाती है। तो शरीर का स्वास्थ्य ध्यान रखें। ये राहु के मेष लग्न या फिर मेष राशि के 12 भाव में मैंने एक संक्षिप्त फलों की चर्चा की है। कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।